नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग यूपीपीसीएस मेंस का जीएस फोर्थ पेपर मतलब इथिक्स वाले पेपर को पूरी तरह एनालिसिस के बेस पर डिस्कशन करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, 7वां वाला बैलूम आपका स्टार्ट हो गया है। 3-4 क्लास हमने डिलीवर भी कर दिया है। मैं आपको बताते चलूँ कि गीता, उपनिषद, वैदिक नैतिक संहिता, ये सब सारा कुछ हमने कंप्लीट कर दिया है। तो पिछला वीडियो आप जा करके देखें, तब आपको जो है ये वाला वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि हमने बौद्ध धर्म भी अच्छे से पूरा कंप्लीट किया है, उसको भी जा करके आप देखें। वहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जब आप कहीं पे समाज में डिबेट करते हैं या फिर जो है आपको हिस्ट्री का जो सेगमेंट आता है, तो वहां पर भी आपको जो है आसानी होती है ये सब डायमेंशन डालते समय, ठीक है। फिलहाल आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन क्या है कि एक ऐसा दर्शन जो भौतिकतावाद को प्राथमिकता देता है। यह कहता है कि हर वो कार्य जिसमें सुख की प्राप्ति हो वह नैतिक होगा। यह काम को मोक्ष मानता है, मतलब कि काम की पूर्ति हो गई उसी को ये मोक्ष मान लेता है। ईश्वर, चेतना, आत्मा, है ना, जन्म, पुनर्जन्म, इनको जो है सबको नकारता है। ये कहता है कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है। इसी जीवन में जो कुछ है उसको भोग लीजिए, यही मेन जो है इसका साध्य होता है। मतलब कि काम को सबसे ज्यादा प्राथमिकता ये दर्शन देता है। तो आते हैं, पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टेड धर्म है, दर्शन है। तो लोकायत दर्शन, देखिए इसको लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। बृहस्पति इसके जो है संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है ना। बारहस्पत्य दर्शन भी इसको कहा जाता है। अब सुनना जरा कि इसकी जो फिलॉसफी है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। ये सब सारे पॉइंट्स चारवाक दर्शन में देखे जाते हैं। पहला कि अतिशय भौतिकतावाद है। अतिशय भौतिकतावाद मतलब कि केवल केवल यह भौतिक सुखों में विश्वास रखता है। गाड़ी ले लेना, गर्लफ्रेंड रख लेना, सेक्स पर काम करना, ठीक है ना, सुख भोग के लिए जो है जमीनें ले लेना, है ना, घर बनवा लेना, तमाम मतलब कि जितना भी हो सके करप्शन से करप्शन तक जो है कार्य करना, नारी को सुख भोग की वस्तु मानना, ठीक है, उधार लेकर घी पीना, ऋण लेकर भाग जाना, ये मतलब कि अतिशय भौतिकतावादी जीवन ये चारवाक दर्शन का है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान को मान्यता देता है। जैसे घर में आपकी आग लगी है, कोई आपको बताया कि साहब आपके घर में आग लग गई है, तो नहीं, मान्यता ये नहीं मानेगा, जा करके पहले देखेगा, उसके बाद ये कहेगा कि हाँ आप ठीक है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान को ये मान्यता देता है। आत्मा, चेतना, ईश्वर, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क, किसी को भी ये नहीं मानता। कहता है कि पृथ्वी पर जो जन्म आपको मिला है ना, ये जो है परमात्मा को भी नहीं मानता। ये कहता है कि जो जन्म में जो भी सुख है उसको भोग लीजिए। ना तो कोई स्वर्ग है, ना तो कोई नरक है, ना तो चेतना, ना तो ईश्वर, ना तो पुनर्जन्म। इसी जन्म में जो कुछ भोगना है आपको भोग लीजिए। इसीलिए ये उधार लेकर के घी पीता है, उधार लेकर के भाग जाता है, नारी को उपभोग की वस्तु मानता है। तो ऐसा कुछ इसमें जो है दर्शन में कहा गया है, ठीक है। खैर, पारलौकिक सत्ता के बजाय यह लौकिक सत्ता में विश्वास रखता है। पारलौकिक सत्ता मतलब कि जैसे स्वर्ग की जहां कल्पना की गई हो, ईश्वर की जहां कल्पना की गई हो, उसको हम पारलौकिक सत्ता कहते हैं। लेकिन यह लौकिक मतलब कि जो पृथ्वी पर जो लोग है उसमें जो है यह विश्वास रखता है, उसको स्वीकार करता है। सुखवादी दर्शन है। हर वह कार्य जिसमें सुख की प्राप्ति हो वह नैतिक मानता है। मतलब कि किसी नारी के साथ ये जो है उसको भोग की वस्तु मानता है। कोई भी नारी का संबंध हो, कितना भी मतलब कि जो है क्रिटिकल संबंध हो, उसको ये जो है अगर वहां से उसको सुख मिल रहा है ना, तो उसको ये नैतिक मानेगा। तो ये तो गजब की बात हो गई भाई। अब यहां पे जरा देखना, कह रहा है कि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये कहता है कि जो धर्म है यह मानसिक रोगियों के लिए है। धर्म मतलब कि धार्मिक लोगों को ये मानसिक रोगी बताता है, मानसिक पीड़ा वाला बताता है। अर्थ, जो धन वगैरह होता है, ये कहता है कि देखिए सुख की भोग के लिए, काम की इच्छा की पूर्ति के लिए अर्थ जो है एक प्रकार का साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना। ये साधन मानता है अर्थ को। वहीं पर जो काम है, काम को सर्वोपरि मान्यता देता है। काम मतलब कि जिससे इच्छा की पूर्ति हो सके, जिससे आपको सुख मिल सके, यही काम होता है, ठीक है। तो कामे कामे एका पुरुषार्थ मतलब कि काम ही एक ऐसा पुरुषार्थ है जो सर्वोपरि है। इसको ये साध्य मानता है। देखिए साधन और साध्य में अंतर होता क्या है कि जहां पर हम जाना चाहते हैं वो हमारा साध्य होता है, और जाने के लिए जिन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम साधन मानते हैं। तो हमको जाना कहाँ है, काम पे जाना है, तो ये हमारा साध्य हो गया। जाने के लिए इस्तेमाल हम किसका चीज का करेंगे, अर्थ का करेंगे, धन का करेंगे, पैसे का करेंगे, तो ये साधन हो गया। मोक्ष क्या है कि ये कहता है कि काम की इच्छा पूर्ति हो गई ना, तो फिर आपको मोक्ष मिल गया। तो ये आपका चारवाक दर्शन है। तो आई होप आपको पसंद क्या आपको समझ में आ रहा होगा। पसंद ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें खराब भी होती हैं। तो आगे हम इसका प्रासंगिकता देखेंगे कि किस प्रकार ये प्रासंगिक है और किस प्रकार जो है ये सकारात्मक इसके बिंदु हो सकते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। जरा देखना कि चारवाक जो दर्शन है इसके सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष, ये दोनों पक्ष होते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि भाई आधुनिकता के हिसाब से क्या कुछ जो है सकारात्मक पक्ष हो सकता है चारवाक दर्शन से,
क्या कुछ मिल सकता है? तो एक कुछ लाइनें हैं जिसको आप जो है आउटपुट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक खुरापाती जो है तर्क हम देने का प्रयास कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। बाकी इसके नकारात्मक फैक्टर ज्यादा होते हैं, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप जो है डालने का प्रयास करेंगे अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। देखते हैं कुछ सकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है कि इस दर्शन को इहलोकवादी मान्यता, इहलोकवादी मान्यता जैसे हम जो है भौतिकतावादी जीवन जी रहे हैं, जीडीपी में विश्वास रखते हैं, परिणाम पे विश्वास रखते हैं, प्रक्रिया सिद्धांतों पर बहुत विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं कि हमारे पास जिसके पास धन होगा उसी को जो है सारा कुछ, उसी का सारा कुछ होगा, जहां पे पैसा है उसी का सब कुछ है, उसी को न्याय मिलेगा, उसी को समाज में इज्जत मिलेगी, उसी को जो है सारा कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कुल मिला जुला करके जो इहलोकवादी मान्यता है उसको मान्यता देता है, और जो आधुनिक आपका समाज है ना वो भी इहलोक के जो है पूरी तरह अनुकूल है। इसलिए हमका एक सकारात्मक पक्ष दिखाई पड़ता है कि भाई आधुनिक परंपरा या आधुनिक मान्यता के ये जो है अनुकूल दिखाई पड़ता है। फिर कर्मकांडों का ये विरोध करता है, यह कहता है कि कर्मकांडों का विरोध करना देखिए बढ़िया फैक्टर है कि आधुनिक इसकी जरूरत है, हमारा संविधान और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। संविधान तो कहता है कि उन परंपराओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है ना, या फिर जो है जो सामाजिक असमानता रखता हो उसको जो है हम त्यागें। तो एक कानून और संविधान दोनों इसकी मान्यता देता है, इसलिए पॉइंट बड़ा अच्छा फैक्टर है कि सकारात्मक पक्ष में चार्वाक दर्शन का। फिर यथार्थवाद के नजदीक है, मतलब कि यथार्थवाद जो जो रियलिस्टिक अप्रोच अपनाता है, ठीक है ना, अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं अपनाता है, विश्वास पे ये बहुत ज्यादा काम नहीं करता है। ये कहता है कि जो रियलिस्टिक चीजें हैं, जो रियल चीजें हैं, जो वास्तविक चीजें हैं, जो यथार्थ चीजें हैं, उसी पर जो है हम विश्वास करेंगे। तो यहाँ पर ग्रोथ वगैरह ज्यादातर हमको दिखाई पड़ती है, अच्छी दिखाई पड़ती है। तो एक कुछ जो है सकारात्मक बिंदु आप जान सकते हैं चारवाक दर्शन के विषय में। बाकी नकारात्मक फैक्टर तो बहुत ज्यादा है। जैसे नकारात्मक फैक्टर क्या है कि उत्तरदायित्व का अभाव, यहां पर मतलब कि उधार लेकर के वो भाग जाएगा, ठीक है ना, फिर आकर उधार लेगा, घी पिएगा, उधार आपका नहीं देगा, ऋण जाल में फंसा रहेगा, लेकिन उसको आनंद क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो उत्तरदायित्व का अभाव, समाज के प्रति किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं, नारी को उपभोग की वस्तु मानता है, जमीनें ये हड़प लेता है, तो उत्तरदायित्व का अभाव। सुख भोग से संवेदनशीलता नष्ट होती है। भाई सुख भोग इसका इतना ज्यादा है कि नैतिकता भाड़ में जाए, नैतिकता का पतन हो जाता है, अनैतिक कार्यों पर ज्यादा ये फोकस करता है। ये सब नकारात्मक इसके फैक्टर हैं। तो समझिए ना कि जब जो है इहलोकवादी या भौतिकतावादी या अतिशय भौतिकतावादी जीवन ये व्यतीत करेगा तो धाड़ी विकास तो प्रभावित होगा ना। धाड़ी विकास क्या है कि हम संसाधनों का इस कदर प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी पर उसका प्रभाव ना पड़े, ठीक है ना। तो ये तो धाड़ी विकास तो प्रभावित करेगा, धाड़ी विकास हो ही नहीं पाएगा। फिर आय असमानता अधिक होगी, बिल्कुल आय असमानता, जब भ्रष्टाचार होगा, धन का संकेंद्रण होगा तो आय असमानता होगी। तो फिर रिपोर्ट जब वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट आएगी तो शीर्ष 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा दिखाई पड़ेगा आपको। तो अतिशय मतलब कि जो है हम देख सकते हैं कि चारवाक दर्शन पे हमारा देश चल रहा है, तो इसको स्वीकार करने में बहुत आपको जो है ऐतराज नहीं होना चाहिए। उधार लेकर घी पीने वाले सिद्धांत से ऋण जाल और दिवालियापन की संभावना बढ़ जाती है, ये निगेटिव फैक्टर है। नारी को उपभोग की वस्तु का स्वीकार करना, तो ये नारी सशक्तिकरण या समानता का सिद्धांत या फिर जो है संवैधानिक मूल्यों के पूरी तरह खिलाफ पड़ता है। तो ऐसे आप मतलब कि जो है तर्क के माध्यम से नकारात्मक फैक्टर इसको दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आधुनिक भारतीय संस्कृति की अनुकूल नहीं है, धारणीय विकास और सतत विकास के अनुकूल नहीं है, समावेशी विकास के अनुकूल नहीं है, महिला समानता के अनुकूल नहीं है, और साथ ही साथ जो है नैतिकता का पतन वगैरह यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ऐसे में जो भारत की एक नैतिकता भरी विकासवादी सोच है वो बाधित होगी, ठीक है। तो ये नकारात्मक फैक्टर आप दिखा सकते हैं। देखना कि जो चारवाक दर्शन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सुशिक्षित चारवाक और दूसरा धूर्त चारवाक। मतलब कि इनके विचारों में मतभेद के कारण दो गुटों में ये बढ़ गया, एक सुशिक्षित चारवाक और दूसरा धूर्त चारवाक। जैसे बौद्ध धर्म हीनयान महायान में नहीं डिवाइड होता है, वैसे यह भी डिवाइड हो गया है, ठीक है। सुशिक्षित चारवाक क्या करते हैं कि यह चारवाक दर्शन का बौद्धिक तथा सैद्धांतिक रूप है। यह तर्क, अनुभव, विवेक के आधार पर सोच रखता है। अंधविश्वास, कर्मकांड और परलोकवाद की दार्शनिक आलोचना ये करता है, ठीक है ना। तो ये जो है सुशिक्षितवाद मतलब सोच विचार के काम करता है। उदाहरण के रूप में कि कोई अगर विचारक कहे कि जो प्रत्यक्ष में सिद्ध ना हो उसे मानना तर्कसंगत नहीं, तो एक कुल मिला जुला करके प्रत्यक्ष ज्ञान पर जो है ज्यादा फोकस करता है, तर्क पर, बौद्धिक स्थितियों पर ज्यादा फोकस करता है, ठीक है ना, विवेक पर, अनुभव पर, तर्क पर, इन पर ज्यादा फोकस करता है। हालांकि अंधविश्वास, कर्मकांड, परंपरा इनका आलोचना तो करेगा ही। तो ये सुशिक्षित तर्कवाद। लेकिन जो धूर्त तर्कवाद होते हैं यहां पर विकृति आपको दिखाई पड़ेगी। ये मतलब कि उधार लेकर के घी पीने वाले लोग हैं, ये नारी को उपभोग की वस्तु मान लेंगे, ये जो है अतिशय भौतिकतावाद की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, चरम सुख जिसमें मिल जाएगा उसको ये साले नैतिक मान लेंगे, ठीक है। तो खैर यह चारवाक दर्शन का विकृत व्यवहारिक दुरुपयोग है। यह तर्क का प्रयोग करा कि यह तर्क का प्रयोग किसके लिए करता है, स्वार्थ,
छल, भोग इसको सही ठहरा देता है, कहता है ये सब नैतिक चीज है। ठीक है। दूसरों को जो है धोखा दे करके लाभ उठाना, ये नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का की उपेक्षा करता है। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें जो है आप कह सकते हैं कि सुशिक्षित चार्वाक और धूर्त चार्वाक में क्या कुछ विभेद हो सकता है, ये आप दिखा सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं जैन धर्म। जैनिज्म एक अच्छी जो है दर्शन है, एक अच्छा जो है धर्म है, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है मानव के जीवन में, और हम अपने व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और साथ ही साथ राष्ट्र के विकास में भी बहुत बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं जैनिज्म को जान करके। ठीक है ना। चारवाक के पक्ष में बहुत ज़्यादा मैं नहीं रहता, जैनिज्म आते हैं, देखते हैं जरा जैन धर्म। जैसे हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा था वैसे ही हम लोग जैन धर्म पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म के पूरे सिद्धांत को, ठीक ना, नैतिक सिद्धांत को, और साथ ही साथ जैन धर्म की उपयोगिता क्या हो सकती है, प्रासंगिकता क्या हो सकती है आधुनिक काल में, उसको भी सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, ताकि आपका मेंस का जो क्वेश्चन है वो आराम से हो जाए। देखिए यहाँ हम जो है 24 जो तीर्थंकर हैं उसको नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। हम जो है महावीर स्वामी को जो है उनके दादा दादी नाना नानी जन्म कहाँ हुआ, मरण कहाँ हुआ, वगैरह वगैरह, ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ये सब जाकर के आप हिस्ट्री में पढ़िएगा भाई। हमारा मेन उद्देश्य होगा कि उन्होंने जो फिलॉसफी दी, उन्होंने जो विचार दिए, उससे हमारा जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे विकसित हो सकता है, साथ ही साथ हम अपने राष्ट्र के निर्माण में कैसे योगदान ले सकते हैं और प्रशासन स्तर पर किस प्रकार जैनिज्म की फिलॉसफी को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा जो है मेन थीम होगा। तो हम कुल मिला जुला करके हिस्ट्री वाला सेगमेंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन जो फिलॉसफी वाला सेगमेंट होगा वो जो है हम नैतिक प्रशासन के लिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आते हैं जैन धर्म पे। जैन धर्म देखिए, जैन धर्म महावीर स्वामी के द्वारा संचालित किया गया था, हालांकि 24 तीर्थंकरों के जो है इसमें वचन वगैरह समाहित होते हैं। जैन धर्म का नीति शास्त्र आत्मा की शुद्धि, कर्म बंधन से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति पर केंद्रित होता है। तो जो जैन धर्म का नीति शास्त्र होता है, इथिक्स होता है, किस पर? आत्मा की शुद्धि पर, कर्म बंधन से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति, इन पर केंद्रित होता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो नीति शास्त्र है ये आत्मा की शुद्धता, कर्म से मुक्ति और मोक्ष, इन पर केंद्रित होता है। ठीक। यह अहिंसा को सर्वोच्च मानता है। यहाँ पे सर्वोच्च अगर इसका कोई केंद्र बिंदु है तो क्या है? अहिंसा है। तो अहिंसा को सर्वोच्च धर्म मानता है, अहिंसा परमो धर्मा कहा जाता है ना। जैन नैतिकता का आधार पंच महाव्रत है, पंच महाव्रत, और पंच महाव्रत में हम देखेंगे सत्य अहिंसा, है ना, सत्य अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन पांचों जो है पंच महाव्रत को हम देखेंगे, जो साधु और साध्वियों के लिए पूर्ण रूप से और गृहस्थों के लिए अणुव्रत के रूप में पाले जाते हैं। मतलब कि इनका पालन करना पड़ता है। ये व्रत मन, वचन और काया से सभी जीवों के प्रति करुणा, संयम और त्याग सिखाते हैं। कुल मिला जुला करके जब हम जो है जैनिज्म की जो है नीति शास्त्र को जानते हैं तो वहां पर हमको जो है आत्मा की शुद्धता, कर्म बंधन से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति को जो है ध्यान में रखना पड़ता है, और इसके लिए ये सब सारी चीजें प्राप्त करने के लिए हमको जो है पंच महाव्रत का पालन करना पड़ता है। ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि अगर जो गृहस्थ होंगे उनको जो है अणुव्रत का पालन करना पड़ेगा। हाँ, अहिंसा इसमें सर्वोच्च होगा जिस पर जो है ज्यादा फोकस किया जाता है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं थोड़ा सा जैन धर्म के नैतिक सिद्धांत। पे जरा देखना जैन धर्म के प्रमुख नैतिक सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? तो पहला वाला पंच महाव्रत है, और पंच महाव्रत में 5 जो है व्रत है, क्या क्या? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनको फॉलो करके आप जो है बेहतर जो है मानव बन सकते हैं और अपने दुखों से निवारण पा सकते हैं। ठीक है। तो पहला इसमें है अहिंसा। अहिंसा क्या है? अब समझिए बात कि जैन धर्म में कहा जा रहा है कि इसको जो है मूलभूत तथा प्रमुख सिद्धांत माना जा रहा है अहिंसा का। अहिंसा मतलब कि भाई हिंसा ना करना, किसी को मारना पीटना नहीं, किसी की हत्या ना करना। ठीक है ना। तो ये सब नहीं करना। और कैसे? चाहे आपका मन, विचार, कर्म, कर्तव्य, इन किसी के माध्यम से आप अहिंसा नहीं करेंगे। ठीक है। वही कह रहा है कि किसी भी जीव को विचार, वचन या कर्म से हानि नहीं पहुंचाना। इसमें सूक्ष्म जीवों को भी जो है रक्षा में शामिल किया जाता है। मतलब कि अगर आप शौचालय जाए ना तो देख के आप शौचालय करें, शौच करें, कि ताकि कोई कीड़ा वगैरह ना मर जाए। और दूसरी बात यह है कि जैसे यहाँ पर फसल, खाद्यान्न उत्पादन, यहाँ पर भी जो है थोड़ा सा संकट स्थितियां दिखाई पड़ेंगी अगर मतलब कि ज़्यादा अहिंसक चीज़ों पर बल दिया जाएगा। और समस्या क्या है कि जैनिज्म में ज़्यादा अहिंसक चीज़ों पर बल दिया जाता है, इसलिए कई सारी दुविधाएं भी यहाँ पे पैदा होती हैं। अब यहाँ पे जैसे देखिए कि मुंह पर पट्टी बांध के चलना, मुंह पर पट्टी बांध के चलना ताकि कोई कीड़ा वगैरह ना आ जाए। रात में भोजन ना करना। अरे भाई तब हो सकता है कि जो है महावीर स्वामी के टाइम पीरियड पे लाइट ना रही हो, अब तो लाइट वगैरह की सुविधा हो गई है ना, पूरा वातानुकूलित स्थिति उत्पन्न हो गई है, किसी प्रकार का कीड़ा बैक्टीरिया वगैरह प्रवेश नहीं कर सकता है।
तो ऐसे में जो है रात में भोजन ना करना, अगर आज जो है महावीर स्वामी होते तो बोलते रात में भोजन अब करिए। मेरे ख्याल से फसल उत्पादन पर प्रतिबंध या संकट, ये मतलब कि जो है थोड़ा सा ज्यादा अहिंसक चीजें इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगाती हैं। फसल उत्पादन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप फसल का उत्पादन करते हैं तो तमाम कीड़े मकोड़े और कीट वगैरह मर जाते हैं, तो यहां पर भी जो है एक स्थिति दिखाई पड़ती है अगर अति अहिंसक होगा चीज तो। और अति अहिंसावादी चीजों को जो है मान्यता दी जाती है जैनिज्म में। सत्य, सदा सत्य बोलना, ऐसा सत्य जो अहिंसा का उल्लंघन ना करे, ठीक है ना, ऐसा ये ऐसा है। फिर मन वचन कर्म से असत्य या झूठ का त्याग करना, ये क्या है आपका सत्य, दूसरा वाला हो गया पंच महाव्रत का। तीसरा है अस्तेय, अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना, ठीक है ना, धोखा, अनुचित लाभ एवं दूसरों के अधिकार को ना हड़पना, लोभ का त्याग करना। और जब लोभ का आप त्याग करेंगे तो आपको संतोष जो है सिखाता है या संतोष आपको मिलता है, तो यहां पर करप्शन वगैरह दूर होगा अगर आप जो है आधुनिक प्रासंगिकता पे ले जाएंगे, ठीक है ना। फिर अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है जरूरत से ज्यादा धन का इकट्ठा ना करना, ठीक है, तो वही संपत्ति वस्तुओं या संबंधों को से जो है आसक्ति का त्याग करना, मतलब कि चाहे वो संपत्ति हो, वस्तु हो या संबंध हो। इतने लोग नहीं कि बहुत ज्यादा संबंध बना लेते हैं और उसी में उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं, नहीं, किसी चीज की अति नहीं है, संपत्ति वस्तु संबंध इन पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इसका त्याग करना चाहिए। फिर यह मोह और कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है, क्या, अपरिग्रह, ठीक है। पांचवा क्या है, ब्रह्मचर्य। देखिए ब्रह्मचर्य क्या है कि इंद्रियों पर संयम, विशेषकर जो है कामवासना पर नियंत्रण रखना, ठीक है, कामवासना मतलब कि सेक्सुअलिटी पर नियंत्रण रखना। साधुओं के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य और गृहस्थों के लिए पति पत्नी में निष्ठा और अनावश्यक कामुकता से दूरी। तो ये जो है आपका ब्रह्मचर्य हो गया। तो हमने 5 जो है पंच महाव्रत बताया कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इसको फॉलो कर करके व्यक्ति जो है दुख से मतलब कुल मिला जुला करके थोड़ा सा उभर पाता है, ठीक है। तो देखना कि कुछ अन्य जो है नैतिक अवधारणाएं क्या हैं। एक जैनिज्म में त्रिरत्न की बात की गई है। त्रिरत्न मतलब कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, जिसको हम राइट फेथ कहते हैं, सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को राइट नॉलेज कहते हैं और सम्यक चरित्र को राइट कंडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। कोड ऑफ कंडक्ट आप पढ़ते हैं ना कि आचरण संहिता, ठीक है, वैसा ही यहाँ पर भी कहा गया है। तो जो सम्यक दर्शन है जिसको हम राइट फेथ कहते हैं, ये कहता है कि भाई जो जैनिज्म जो फिलॉसफी है, जैनिज्म सिद्धांत है, उसमें क्या होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, उसको आप पढ़ें लिखें, उसको जो है आप जो है बेहतर फॉलो करें उसको, ठीक है। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, सत्य क्या ज्ञान, मतलब कि जो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो अनैतिक हो, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो गलत हो, तो सही कार्य करें, सत्य कार्य करें, आप नैतिक कार्य करें, ठीक है ना, आचरण युक्त कार्य करें, तो ये जो है सत्य की ज्ञान की तरफ ले जाता है सम्यक ज्ञान। सम्यक चरित्र, ये राइट कंडक्ट होता है कि व्रतों का पालन, व्रतों का मतलब जो पंच महाव्रत है ना, उसके पालन की बात की जाती है सम्यक चरित्र में, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट जैनिज्म में कहा गया है। अब देखिए यहां पर एक है अनेकतावाद। अनेकतावाद क्या होता है, नॉन अब्सोल्यूटिज्म, ये है, इंग्लिश अपना देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई जो सत्य है यह बहुआयामी होता है, एक दृष्टिकोण से पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। उदाहरण के रूप में एक कुछ अंधे व्यक्ति हैं, वो किसी हाथी को छूते हैं, एक ने जो है हाथी के जो है सूंड को छुआ तो उसने कहा हाथी सांप जैसा लग रहा है, एक ने हाथी के पैर को छुआ तो कह रहा है कि हाथी खंबे जैसा होता है, एक ने हाथी की पूंछ को जो है पकड़ी, वो कह रहा है कि हाथी जो है रस्सी जैसा होता है, एक ने हाथी के पेट को पकड़ा, वो कह रहा है हाथी दीवार जैसा होता है। तो यहां पर सत्य अलग अलग है, लेकिन सारे को अगर मिला देंगे तो हाथी बन जाएगा, ठीक है। तो एक कुल मिला जुला करके जो है अनेकांतवाद यह दिखाता है कि कोई भी सत्य जो है पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, कोई भी दृष्टिकोण पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, और सत्य क्या होता है, बहुआयामी होता है। और जो स्यादवाद होता है, यही स्यादवाद अनेकांतवाद का व्यवहारिक रूप है, जो वाद विवाद में हिंसा को रोकता है। अब ये कह रहा है कि नहीं हाथी जो है सांप जैसा, ये कह रहा है नहीं हाथी खंबे जैसा, तो वाद विवाद हुआ ना इन लोगों में। और जब वाद विवाद होता है तो ये वाद विवाद रोकता है कौन, स्यादवाद। और स्यादवाद कहता है कि नहीं, सारे को मिला करके जब आप देखेंगे तो आप ज्यादा सत्य की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सहिष्णुता पर जो है सहिष्णुता की तरफ ले जाएगा, वाद विवाद को रोकना मतलब सहिष्णुता की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पर वर्तमान आप प्रासंगिकता निकाल सकते हैं इन सब सारे कंटेंट से, ठीक है, खासकर स्यादवाद से। आते हैं नेक्स्ट, यहां पे जरा देखना जैन धर्म। अब जैन धर्म में कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है। पहला कि भाई जैन धर्म वो आत्मा और पुनर्जन्म को मान्यता देता है। अच्छा, आत्मा को बौद्ध धर्म मान्यता नहीं देता है बल्कि चेतना को मान्यता देता है, ठीक है ना। जैन धर्म वेद, ईश्वर, अवतारवाद इसका जो है विरोध करता है, इन सब चीजों को नहीं मान्यता देता है। मोक्ष को मान्यता देता है, वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है जैनिज्म, ठीक है।
ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का खंडन करता है। ये नहीं यह कहता है कि ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी जो है सर्वोच्चता का खंडन, जो हमेशा से ब्राह्मणों की सर्वोच्चता आ रही थी, वहां पर ये जो है पहली बात वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, इसलिए जो है ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का खंडन भी करता है। और यहाँ पर देखें ना कि वेद वगैरह ये सब कौन लिखा है, यही सब सारे लोग लिखे हैं ना, तो इसकी जो है ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का ये खंडन करता है। सामाजिक समरसता पर बल देता है, ठीक है, जैसे जाति व्यवस्था इसका खंडन करेगा। जो जैनिज्म सभा थी उसमें सारे लोगों की जो है उपस्थिति थी, किसी के साथ किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता था। सृष्टि उत्थान और पतन के सिद्धांतों पर संचालित होती है, मतलब कि एक बार इसका उत्थान होगा फिर पतन होगा, फिर उत्थान होगा फिर पतन होगा, तो इस प्रकार जो है सृष्टि संचालित होती है। अब यहां पर देखिए आप कि जैनिज्म जो है इसके कुछ सकारात्मक तथ्य हो सकते हैं और कुछ नकारात्मक। जो सकारात्मक तथ्य होते हैं यह जो है आप वर्तमान की प्रासंगिकता के हिसाब से ले लीजिएगा, और कुछ जो है आलोचना करने के लिए आपको नकारात्मक तथ्य मैं दे देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना जरा कि सकारात्मक तथ्य क्या है, कि अहिंसा जो पंच महाव्रत है उसमें अहिंसा का जो मूल्य है यह आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और जो जीनोसाइड है ना, उसको ही रोकने का प्रयास करता है। और जो अति मांसाहार है और पर्यावरण संरक्षण, इसको जो है मतलब कि पर्यावरण को जो क्षरण होता है, वन क्षरण होता है, इसको रोकने का प्रयास करता है क्या, अहिंसा, ठीक है। अब यहां पे देखने अपरिग्रह। अपरिग्रह जो होता है कहता है कि आवश्यकता से अधिक धन का संकेंद्रण ना करना, मतलब कि जो है धाड़ी विकास को प्रोत्साहन यहां भी मिलेगा, एसडीजी लक्ष्य को प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा, पर्यावरणीय नैतिकता को प्रोत्साहन मिलेगा, ऐसे आप बोल सकते हो। अस्तेय, अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना, मतलब भ्रष्टाचार पर नियंत्रण आप लगा सकेंगे। फिर अनेकांतवाद या स्यादवाद इस सहिष्णुता की तरफ लेकर जाता है, सहिष्णुता का जो मूल्य होता है। अनेकता में एकता स्थापित करने पर बल देता है, ठीक है ना, मतलब अनेकता में एकता का मूल्य विकसित करने पर बल देता है। तो ये कुछ हमने जो है सकारात्मक तथ्य देखा, जो वर्तमान से प्रासंगिकता किस प्रकार निहित है वो दिखाई पड़ता है, ठीक है। फिर नकारात्मक, नकारात्मक देखिए अतिशय अहिंसा जो है यहाँ पर कृषि कार्य खाद्य संकट जो है उत्पन्न कर सकती है, पहला। दूसरा, ब्रह्मचर्य की कठोरता, अतिशय तप एवं अहिंसा व्यक्ति की सहज इच्छाएं छीन लेती है, जैसे जीवन जीने का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेसी, आर्टिकल 21, ये सब आपका बाधित होगा, ये जान लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपका संवैधानिक राइट भी बाधित होगा, और साथ ही साथ जो जीवन जीने का जो एक दिनचर्या है वो बेहतर नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो बाकी इकोनॉमी वगैरह डैमेज तो होगी ही। फिर आधुनिक प्रतिस्पर्धा में पालन कठिन हो जाता है, ठीक है। आधुनिक प्रतिस्पर्धा तो भौतिकतावाद है, ये लोक पर आधारित कार्य करती है, लेकिन यहाँ पर जो है अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है, अतिशय पर, अतिशय कठोरता, तप, है ना, इन पर बल देने के कारण जो है प्रतिस्पर्धा से चीज़ें बाहर हो जाती हैं, इसलिए बहुत अनुकूल दिखाई नहीं पड़ता है। तो आते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन वगैरह क्या आया है चारवाक से और आपका जैनिज्म से। पहला क्वेश्चन है मेंस का, यूपीपीसीएस का, कह रहा है कि जैन धर्म के प्रमुख नैतिक सिद्धांतों का उल्लेख करें। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो हमने जैन धर्म के प्रमुख नैतिक सिद्धांत बताए, ठीक है। उन नैतिक सिद्धांतों में पंच महाव्रत, स्यादवाद, त्रिरत्न, ठीक है ना, अणुव्रत, ये सब आप बता सकते हो आराम से, अनेकांतवाद, ये सब आराम से बता सकते हो, ठीक है। फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म की नैतिक सिद्धांतों में क्या समानताएं हैं, तो वहां पर भी जो है तमाम नैतिक सिद्धांत हमने बताया था, सत्य, अहिंसा वगैरह को लेकर के यहाँ पर भी सारा कुछ बताया, तो आप जो है समानता दिखा सकते हैं आराम से। फिर जैन धर्म के नैतिक सिद्धांतों की वर्तमान प्रासंगिकता, अब देखिए यहाँ पर आप ले सकते हैं वर्तमान प्रासंगिकता को लेकर के, ठीक है ना, इसको हमने चर्चा किया। फिर चारवाक दर्शन क्या है, यौन सुशिक्षित चारवाक तथा धूर्त चारवाक में विभेद कीजिए। ये देखिए यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, इसको आपको राइट डाउन करना है। फिर क्या चारवाक दर्शन महिला सशक्तिकरण, धाड़ी विकास और नैतिक मूल्यों के लिए खतरा उत्पन्न करता है या कर सकता है, स्पष्ट करें। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने सारा कुछ डिस्कस कर दिया, किसी प्रकार का कोई कंटेंट नहीं हमने छोड़ा है, ठीक है ना। अच्छा, समस्या क्या है ना कि जब आप किताब पढ़ते हो तो चारवाक को आप जो है लगभग 2500 वर्ड में पढ़ोगे, लिखना आपको 125-150 वर्डों में है। मेरे प्यारे भाई, सिलेक्टिव पॉइंट पढ़ो, आप समय व्यतीत ना करो, समय बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो कीवर्ड निकालो, वहां से क्या पढ़ना है वो निकालो, उपयोगिता किन तथ्यों की है उसको आप निकालो, प्रासंगिकता किन चीजों की है उसको निकालो, आप आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या फैक्टर हो सकता है उसको आप निकालो, अपने एग्जाम्पल आप सेट करो, देन आप जो है मुझे लगता है कि जब आप राइट डाउन करोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। तो आपका जो दर्शन वगैरह था, इंडियन दर्शन, वो खत्म हो चुका है। कल हम मिलते हैं राष्ट्रपिता के साथ, महात्मा गांधी के साथ, उनके दर्शन के साथ, उनके जो है न्यासिक सिद्धांतों के साथ। तो आज के लिए फिलहाल इतना करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।